हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉन कीट्स की एक फेमस पोयम ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ये ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न है क्या? ये जॉन कीट्स एक अर्न के बारे में बताते हैं। जो ये गए थे एक म्यूज़ियम में, जहाँ पर एक अर्न रखा था। अर्न मतलब पॉट होता है, मिट्टी का बना हुआ घड़ा, और उस पर कुछ नक्काशी की गई थी। उसी को देख करके तो इतना सुंदर लगा था देखने में, तो उसके बारे में एक ओड लिख डालते हैं जॉन कीट्स। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दाऊ still unravished bride of quietness, thou foster's child of silence and slow times। तो यहाँ पर जॉन कीट्स पहली लाइन बताते हैं कि दाउ स्टिल्स अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। वो उस अर्न को कह रहे हैं कि तुम क्वाइटनेस की अनरेविस्ड ब्राइड हो, दुल्हन हो। क्वाइटनेस से तुमने शादी कर ली है और उसकी अनरेविस्ड दुल्हन। अनरेविस्ड मतलब होता है ऐसी दुल्हन जिसको उसके पति ने शादी के बाद अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, मतलब टच भी नहीं किया है। दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम्स। तुम फॉस्टर चाइल्ड हो साइलेंस और स्लो टाइम की। फॉस्टर चाइल्ड मतलब क्या होता है? अडॉप्टेड चाइल्ड, ऐसा बच्चा जिसको उसके पेरेंट्स, मतलब जो रियल पेरेंट्स मदर फादर होते हैं, वो ना पाल करके कोई दूसरा पालता है, उसे बोलते हैं फॉस्टर चाइल्ड या अडॉप्टेड चाइल्ड। सिल्वोन हिस्टोरियंस who const thus express a flowery tales more sweetly than our rhymes। इस लाइन में कहते हैं कि तुम क्या हो? सिल्वन हिस्टोरियन हो, मतलब फॉरेस्ट की स्टोरी बताने वाली। तुम फॉरेस्ट की स्टोरी बता रही हो, और हु कांस, जो वो तुम स्टोरी बता रही हो वो मेरे राइम से। यहाँ पर ईस्ट खुद से एडॉप्ट कर रहे हैं ये बात को, कि जो तुम्हारी स्टोरी है, जो तुम्हारी कहानी है, वो मेरे राइम से भी बहुत ही अच्छी है। What leaf fringed legend haunts about myself of deities or morals or of both। यहाँ पर अब कीट्स थोड़ा उस पॉट के पास आते हैं और कहते हैं कि वॉट लीव्स फ्रेंज्ड, जो तुम्हारी पत्तियां बनी हुई हैं तुम्हारे कॉर्नर पर, उस पॉट के कॉर्नर पर कुछ चित्र बने थे, कुछ डिजाइन बनी हुई थी। तो कहते हैं कि ये क्या बयां करती हैं, कि क्या ये किसी डाइटिस मतलब किसी देवी देवता, और फिर मॉर्टल्स या फिर किसी इंसान के बारे में बताते हैं, और ऑफ बोथ या फिर इन दोनों के बारे में बताते हैं। इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्कडी, कह रहे हैं कि या किसी टेम्पे के बारे में बताते हैं या आर्कडी का जो डेल्स है उसके बारे में बताते हैं। तो ये कीट्स यहाँ पर कंफ्यूजन में है कि जो ये फोटोज़ बनी हुई है, जो इमेजेस बनी हुई है उस स्पॉट के ऊपर, वो बताना क्या चाहते हैं, क्या बयां कर रहे हैं। वॉट मेन्स आर गॉड्स दीज वॉट मैडन्स लॉस्ट। कह रहे हैं कि क्या ये जो फोटो है किसी मैन के बारे में या गॉड्स के बारे में है, या फिर या यहाँ पर कह रहे हैं वॉट मैडन्स। इसे यहाँ पर लग रहा है कि कोई लड़कियों का ग्रुप है, जो गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, मैडन्स लॉथ मतलब ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स, जो भाग रही हैं और परस्यूड बाई, और उनका पीछा कर रहे हैं। कौन? परस्यूड दैट इज, कह रहे हैं कि मैड परस्यूड, और उसका कोई ऐसे पागल लड़के जब मैड परस्यूड है उनका पीछा कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं। वॉट स्ट्रगल टू स्केप, क्या वे लड़कियां उनसे बचने के लिए भाग रही हैं। फिर कह रहे हैं वॉट पाइप्स एंड ट्रेम्बलर्स वॉट वाइल्ड। इस यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यहाँ पर अब उसके सीन में आगे दिखाया गया है कि एक उसी जंगल में, जंगल है और उसमें एक लड़का बैठ करके फ्लूट बजा रहा है, और कह रहे हैं कि ये वाइल्ड फ्लूट सुन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग सेकंड स्टैंजा चलते हैं। पहले स्टैंजा में क्या बताया कि वो उस पॉट को कहते हैं कि यू आर अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ द क्वाइटनेस, तुम अनरेविस्ड ब्राइड हो क्वाइटनेस की, एंड तुम अडॉप्टेड चाइल्ड हो साइलेंट एंड स्लो टाइम्स की। फिर कह रहे हैं कि तुम हिस्टोरी फॉरेस्ट की स्टोरी बताने वाली हिस्टोरियन हो, और जो तुम्हारी स्टोरी है वो कह सकते हैं कि हमारे राइम से भी बहुत अच्छी है। फिर कहते हैं जो तुम्हारे कॉर्नर पर पत्ती बनी हुई है, फूल पत्ती बने हुए हैं, डिज़ाइन बने हुए हैं, वो क्या बयां करते हैं, क्या किसी भगवान या देवी देवता के बारे में बयां करते हैं या फिर किसी इंसान के बारे में। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि क्या किसी किसी घाटी के बारे में या पहाड़ी के बारे में, मतलब पोएट यहाँ पर कंफ्यूज है कि उसमें जो बना इमेज है वो है क्या, ठीक है ना, क्यों। और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि वॉट मैंस, फिर वही कन्फ्यूजन वाली बात की क्या कोई मैन है या गॉड है, क्या कोई लड़कियों का ग्रुप है जिसका पीछा कर रहे हैं, कुछ मैड परस्यूट, कुछ मैड बॉयज़ पर, एंड फिर कह रहे हैं क्या वो लड़कियां उनसे बचने की कोशिश कर रही हैं। फिर लास्ट में बताते हैं कि वहाँ पर कोई एक बीन बजा रहा है या कोई धुन बजा रहा है, और वो सुन करके बहुत ही उनको अच्छा लग रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद अगले स्टैंजा में क्या है? हियर्ड मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर।
अब कह रहे हैं कि अगले स्टेंजा में पोएट कि जो यहाँ पर कोई फ्लूट बजा रहा है जिनको तो हम सुन पा रहे हैं वो मेलोडियस हैं, वो साउंड से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं हमको सुनने में, बट दोज अनहियर्ड, लेकिन जिनको मैं सुन नहीं पा रहा हूँ वो उनसे भी अच्छे हैं जिनको मैं सुन रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो वो बता रहे हैं कि जिनको मैं अपने कानों से नहीं सुन पा रहा हूँ, जो हमारे विजुअल ईयर्स हैं उनसे मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, उनसे अच्छे जो हमारे हम नहीं जो हैं जिनको हम नहीं सुन पा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि देयरफॉर ए सॉफ्ट पीस पाइप्स प्ले ऑन नॉट टू द सेंसुअल ईयर्स। कह रहे हैं कि जो यहाँ पर ये सॉफ्ट पाइप से प्ले ऑन हो रही है, जो इस इमेज में इस फोटो में जो पाइप से जो विंड या फिर जो धुन बजाया रहा है, जो मैं अपने विजुअल या सेंसुअल ईयर से सुन रहा हूँ, मतलब जो विजुअल है उससे बढ़िया जो हमारा सेंसुअल ईयर है, हमारे सेंस वाले ईयर हैं, वो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट मोर इंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट्स डाइटीज ऑफ नो टोन्स। कह रहे हैं कि जो आपकी टोन है, अब आप ये टोन जो मैं अपने स्पिरिट से सुन रहा हूँ, अपने अंतरात्मा से सुन रहा हूँ, मतलब हमारे जो कान से नहीं सुन रहे हैं, इसको मैं फील कर रहा हूँ, ये हमको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फेयर यूथ विनीथ द ट्रीज। अब इसके बाद अगली लाइन में कहते हैं कि एक फेयर यूथ है जो बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, मतलब एक युवा लड़का है, बहुत सुंदर लड़का है जो एक पेड़ के नीचे बैठ करके दाउ कांस्ट नॉट लीव्स दाई सॉन्ग्स नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी वेयर। कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है उस पेड़ से पोएट कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जो आपके लीव्स हैं या आपकी जो पत्तियां हैं ये कभी इसमें से ख़त्म नहीं होंगी, आप ऐसे ही हमेशा हरे भरे रहेंगे। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस्ट 10 किस। कह रहे हैं कि दाउ किस। कह रहे हैं कि जो बोल्ड लवर हैं, मतलब ये जो गर्ल्स और बॉयज़ इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, वो अपने बिलव्ड को किस नहीं कर सकते हैं, चूम नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ इमेज, इट इज़ अ फोटो। ठीक ना, और फोटो हमेशा वैसे ही बनी रहेगी। दाउ विनिंग नियर द गोल एट डोंट नॉट ग्रीव। और तुम हमेशा अपने इसी गोल के, मतलब जो तुम्हारा लक्ष्य है उसके पास पहुंचे रहोगे, लेकिन उसको तुम पा नहीं सकोगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है। सी कैन नॉट फेड। वो जो उसकी लवर की ब्यूटी है, वो उस गर्ल्स की ब्यूटी है, वो कभी भी फेड नहीं होगी, कम नहीं होगी। दाउ दाउ दो hast not thy bliss forever wilt thou love and see we fair। कह रहे हैं कि जो उसकी ब्यूटी है वो कम नहीं होगी, वो ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहेगी, ठीक ना, और वो हमेशा इतना सुंदर लगती रहेगी, और आप लोग का जो प्यार है वो हमेशा वैसे ही बना रहेगा लाइफ लॉन्ग। बिकॉज ये इस स्टैंजा में, सेकेंड स्टैंजा में बता रहे हैं कि उस फ्लूट के बारे में बता रहे हैं कि जो सुन पा रहे हैं वो तो अच्छे ही हैं, लेकिन जो उनको नहीं सुन पा रहे हैं उसको अपने स्पिरिट से महसूस करते हैं, और वो बता रहे हैं वो उससे भी अच्छे हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये इस अगली लाइन में बता रहे हैं कि एक फेयर यूथ है जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, फिर पेड़ से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्ती कभी नहीं इसमें गिरेगी, और ये बैठे हुए लवर्स और बिलव्ड हैं, इनका प्यार हमेशा से बोल्ड रहेगा, और ये कभी भी यहाँ से जाएंगे नहीं। ठीक है ना। फिर इसके बाद ये एक इमेज के बारे में बता रहे हैं कि जो इमेज है वो हमेशा वैसे ही वैसे बनी रहेगी। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। हैप्पी हैप्पी बॉस। यहाँ पर जो बॉस का मतलब है क्या, उस शाखाओं से है, उस टहनियों से है पेड़ की, उन टहनियों से करें ओ हैप्पी हैप्पी बॉस, वो टहनियों, वो प्रसन्न टहनियों, दैट कैन नॉट सैड योर लीव्स। तुम्हारी जो पत्तियां हैं वो कभी सैड नहीं होगी, उसमें से पत्ती तुम्हारी टहनी से निकलेगी, अभी दूर नहीं होगी। नॉर एवर विद द स्प्रिंग एड्यू। और ना ही तुमको कभी स्प्रिंग को बाय गुड बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ऐसे स्प्रिंग आपके पास बना रहेगा, आपकी पत्तियां आपके पास रहेंगी, क्योंकि एक जो इमेज है उसमें से तो ना कभी चेंजिंग होगा, जो इमेज बन गई है उसमें चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर उसको मॉडिफाई कोई करता करेगा, लेकिन जो यहाँ पर उस अर्न के बारे में बता रहे हैं कि जो तुम्हारी स्प्रिंग है, तुमको स्प्रिंग कभी गुड बाय नहीं बोलना पड़ेगा, पत्तियाँ कभी जाएगी नहीं। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियरिड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू। कह रहे हैं कि जो आपकी सॉन्ग है, जो यहाँ पर एक ये यंग मैन जो है टोन बजा रहा है, ये आपके लिए हमेशा मेलोडियस रहेगा,
अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको बोर करेगा या फिर आपको उबाऊ लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये सॉन्ग आपके लिए हमेशा हमेशा नए रहेंगे। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव। फिर कह रहे हैं कि आपका हमेशा ऐसे ही प्यार बना रहेगा और अधिक से अधिक ये बोल्ट होता जाएगा, बोल्ड हो जाएगा और अधिक गहरा हो जाएगा। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, फॉर एवर पैंटिंग एंड फॉर एवर यंग। कह रहे हैं कि आप लोग हमेशा और ऐसे ही वार्म बने रहेंगे, यंग रहेंगे और इन्जॉय करते रहेंगे अपनी लाइफ को। फॉर एवर पैंटिंग, जो पैंटिंग है कह रहे हैं कि आपके अंदर कभी ऐसा नहीं होगा कि जो जो आपकी सांसें हैं, ठीक ना, वो आप ऐसे यंग बने रहेंगे। तो जब कोई दौड़ता रहता है, कह रहे हैं जब ये पीछा करते रहेंगे यंग मैन और वो गर्ल्स का, तो इनकी जो सांसें हैं वो हमेशा चढ़ती रहेंगी, मतलब पैंटिंग होती रहेंगी, सांस बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमंस पैसन्स फॉर अवे फॉर एवर। कह रहे हैं कि आप लोग जो ब्रीदिंग ह्यूमंस पैसन्स है उससे बहुत दूर हो, मतलब ऐसा नहीं है कि तो उनके पास हो और तुम्हारी जो सांसें हैं तुम ये सांस लेते रहोगे, सांस लेने फिर जैसे एक एज आएगा तुम बूढ़े हो जाओगे, मतलब ये सब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला है, तुम ऐसे ही लाइफ लॉन्ग बने रहने वाले हो। दैट लिव्स एंड हर्ट हाई सैरोफुल्स एंड क्लॉयड। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब इमेजेस जो है ये पोएट को बहुत ही सारो, बहुत ही दुखी कर रही है और ये सब देख करके पोएट बहुत दुखी हो रहा है। एंड कह रहे हैं कि ए बर्निंग फोर हेड्स एंड पर्चिंग टंग्स। और ये सब देखते हुए पोएट को क्या लगता है कि उसकी जो माथा है, जैसे लगता है वो रेगिस्तान में पहुंच गया, उसका माथा जलने लगता है और उसकी जो टंग है, जीभ, वो सूखने लगती है। अब अगले यहाँ पर फोर्थ स्टैंडर्ड की स्टोरी समझ में आ गई होगी लास्ट ये, कि यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लवर और बिलेव्ड बैठी हुई हैं वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और पोएट उस पेड़ की डालों से कह रहा है कि जो तुम्हारी पत्तियाँ हैं वो कभी झड़ेंगी नहीं, गिरेंगी नहीं, और ये जो स्प्रिंग है आपको उसको गुड बाय नहीं बोलना पड़ेगा। एंड हैप्पी मिल, जो ये साउंड्स है वो आपको कभी भी बोर नहीं करेगा और ये साउंड चेंज भी नहीं कर सकते हैं सॉन्ग को, ठीक है ना, क्योंकि ये इमेज है। और फिर कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे हमेशा हैप्पी रहेंगे और ऐसे वार्म रहेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहेंगे। फिर कह रहे हैं कि आज जो ये बॉयज़ हैं वो गर्ल्स का पीछा कर रहे हैं, उनकी सांसें हमेशा ऐसे चढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी और उसका पीछा करते रहेंगे। ये लोग ब्रीथिंग ह्यूमन बींग से, पैसन से बहुत दूर आ गए हैं, दूर हैं, इसलिए ये कभी बूढ़े भी नहीं होंगे, मतलब इनकी एज ऐसे बनी रहेगी। ये सब देख करके जो पोएट है कह रहा है मुझे बहुत दुखी हो रहा है, मैं बहुत ही दुखी हो रहा हूँ। और ये इनका ऐसा लगता है पोएट को कि अब ये पहुंचे कोई रेगिस्तान एरिया में जहां पर इनका माथा जल रहा है और जीभ सूख रही है। अब हम लोग अगली लाइन में चलते हैं। who sacrifice coming to the who are these coming to the sacrifice to what green altars o mysterious priest। कह रहे हैं कि अब यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। और हु आर ग्रीन अल्टर, कह रहे हैं कि ये अल्टार पर एक ग्रीन पहाड़ी पर आ गए हैं, वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, एक कोई साधु है वहाँ पर, वो भी आया है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं लीड्स दाउ दैट्स हैफर लोइंग एट द स्कीर। कह रहे हैं कि ये जो हैफर मतलब होता है काऊ, गाय, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक गाय है जिसको एकदम से सब लोग अच्छे सजा के लाए हैं। तो यहाँ पर लग रहा है कि वही जो गाय है वो रोती हुई आई है और वही जा रही है वो सेक्रीफाइस करने के लिए। फिर कह रहे हैं एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैक्स एंड द गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और उसको अच्छे से माला पहना करके सजा धजा के लाए हुए हैं यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी और शोर, सी शोर और माउंटेन बिल्ट बट विथ पीसफुल कैटल इज। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पोएट है वो बता रहा है कि जो लोग इकट्ठा हुए हैं ये टाउन है किसी नदी के किनारे या किसी समुद्र के किनारे बसा हुआ है या फिर किसी माउंटेन के पास है। तो यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर बहुत ही पीसफुल, उन टाउन में एकदम शांति का माहौल फैला हुआ है। एंड इज एम्प्टाइड, और ये जो है गलियाँ इसकी फॉल दिस फॉल, इसकी गलियाँ एकदम से खाली हो चुकी हैं, यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं बचा हुआ है, सब लोग चले गए हैं उस सेक्रीफाइस को देखने के लिए। एंड लिटिल टाउन्स दाई streets forevermore will silent we and not a soul to tell why the arts desolates can either return। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो इनका स्ट्रीट्स है, ये गलियाँ हैं, वो एकदम से खाली पड़ गई हैं। और पोएट कह रहा है कि जो आपकी गलियाँ हैं यहाँ पर कोई इसमें एक भी कोई साउल
अलाइव नहीं है या फिर लिविंग साउल नहीं है जो हमको ये बता सके, जिससे मैं पूछ सकूं कि ऐसा क्यों है, यहाँ पर ये इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। और फिर कह रहे हैं लास्ट में, वाई द आर डिसोलेट कैन एवर रिटर्न, और ये लोग कभी वापस भी नहीं आने वाले हैं। तो अगले हम स्टैंजा में चलते हैं। ओ एटिक सेप हेयर एटीट्यूड्स। अब यहाँ पर लास्ट में जो पोएट है, लास्ट स्टैंजा है, इसमें कह रहा है कि वो उसको कहते हैं एटिक सेप कहते हैं, उसको एटिक सेप कहते हैं, फेयर एटीट्यूड्स विथ व्रेड ऑफ मार्वल्स मैन एंड द मैडेस ओवरथ्रो विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड्स। अब कह रहे हैं कि जो आपके ऊपर नक्काशी की गई है मैन और वुमेन का, ये तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और लेकिन जो कह रहे हैं आपके बीच में यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं और ब्रांचेज हैं, ये सब ट्रोडन वीड्स हैं, ये सब थोड़ा पेचीदा आपको बनाता है। उस अर्न से कह रहे हैं, कौन पोएट कह रहा है। दाउ साइलेंस फ्रॉम डॉस्ट टीजेस अस आउट ऑफ थ्रॉट एज डॉथ एंटायर Poetic self fair attitude with bread of the marvel man and maidens overthrow. Poetic self fair attitudes with bread of the marvels men and maidens overworth with forest branches and the trodden weeds. अब यहाँ पर इसके बाद पोएट उसको एटिक सैप बोलता है, किसको, उस पॉट को एटिक सैप बोलता है। फिर कह रहा है कि फेयर एटीट्यूड्स। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तुम्हारे ऊपर नक्काशी की गई है उस मार्बल का पत्थर पर, एंड में उसमें क्या बनाया गया, मैन बनाया गया है, मेडेंस बनाया गया है, गॉड बनाए गए हैं, वुमेन बनाया, मतलब बहुत से सारे इमेज बनाए गए हैं, ओवरवर्थ, ये सब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देखने में बहुत ही सुंदर हैं। विद फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड द ट्रॉडन वीड्स, और ये सब क्या है कि जब इसमें ब्रांचेज ऑफ ट्रॉडन वीड्स है, या फिर कह सकते हैं ना कि जो इसमें फॉरेस्ट है, ये सब थोड़ा आपको पेचीदा बनाते हैं। दस दाउ साइलेंट फॉर्म डॉस्ट टीजेज अस आउट द थ्रो एज डॉथ इंटरनिटी कोल्ड पास्ट। अब लास्ट में यहाँ पर पोएट उसको कहते हैं कि यू आर कोल्ड पास्टर्स, तुम उस गांव के सूखे हुए मतलब ठंडक पड़े हुए पॉट हो, जो अभी सभी लोग चले गए थे वहाँ पर वो सेक्रीफाइस देखने के लिए। कह रहे हैं कि तुम एकदम साइलेंट हो और एकदम से शांतिपूर्ण वातावरण में बैठे हुए हो। वेन ओल्ड ए सेल दिस जनरेशन वेस्ट, कह रहे हैं जो ये भी न्यू जनरेशन चल रही है ये ओल्ड होकर के ख़त्म हो जाएगी, जब ओल्ड हो जाएगी तब दाउ साल्ट रिमेन्स, लेकिन तुम तब भी बने रहोगे ऐसे ही जैसे आज हो। इन मिडेस्ट ऑफ अदर वो देन आवर्स अ फ्रेंड टू मैन, जैसे आज तुम हमें बता रहे हो, हमको बता रहे हो सब कुछ अपने बारे में, और वैसे ही तुम आने वाली जनरेशन की बात को बताओगे और उन लोगों के एक दोस्त बन के अच्छे से रहोगे। टू हुम दाउ सेस्ट ब्यूटी इज़ ट्रू एंड ट्रू इज़ ब्यूटी, कह रहा है कि जो हमें अभी ये बता रहे हैं, ये बता क्या रहा है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रुथ ब्यूटी, कह रहे हैं कि ब्यूटी ही ट्रूथ है, मतलब सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है, दैट इज़ ऑल, यही बस यही है। यू नोन एज द अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, ये सब लोग जानते हैं और सबको जानने की ज़रूरत है। तो ये रही जॉन कीट्स की बहुत ही प्यारी ओड पोएम्स ऑन अ ग्रेसियन अर्न, जो एक ग्रेसियन अर्न के बारे में थी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।